हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये है एक बहुत ही सिंपल सा व्लॉग। इसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 एंड आज मेरी मेड ने की थी छुट्टी, तो बस अब मैं थोड़ा काम निपटा के आई हूँ। झाड़ू लगाई है एंड थोड़े से बर्तन के, ज़्यादा काम मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है। मेरे बॉडी में पेन होता है, इस वजह से मैंने इतना स्ट्रेस नहीं। एंड मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज हो गए थे हॉस्पिटल से। ही इज़ फाइन नाउ। आज वो ऑफिस उन्होंने ज्वाइन किया है। आज मंडे है तो उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। बट हस्बैंड तो थोड़ा ठीक हो गए एंड शौर्य बहुत बीमार हो गया है। शौर्य को शायद गर्मी लग गई। मैं हॉस्पिटल उसे लेके जाती थी या एसी में या धूप में स्कूल से लेके आना, जो भी रीज़न था। उसको थोड़ा सा कफ पहले हुआ था बट उसके बाद उससे फिर से बहुत ज़्यादा कफ हो गया है। करेंटली वो घर पर ही है, राइम सुन रहा है। मैंने आज उसे स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा वाला कफ हो गया है। ये पहले टाइम ऐसा है जब उसका कफ वर्स हो गया है, क्योंकि मैं इमीडिएटली उसे दिखा देती हूँ। बट इस बार ऐसा हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड एडमिट थे तो मैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। मेरे पास जो बेसिक कफ सिरप थी मैंने उसे वही पिला दी एंड एंटीबायोटिक कुछ नहीं दे पाई, तो उसे आराम नहीं मिला एंड वो कफ बढ़ता ही गया। तो शौर्य काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मेरे बच्चे के साथ हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ इशू चलता रहता है। जब से शौर्य का ऑपरेशन हुआ है तब से शौर्य बहुत वीक हो गया है। उसका हीमोग्लोबिन कम है एंड बार बार वो इमीडिएटली बीमार हो जाता है। कभी उसे लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कफ कोल्ड, कभी फीवर एंड बहुत ज़्यादा वीक हो गया। डॉक्टर भी देख के कहती है एंड जो रिलेटिव्स वगैरह देखने आते हैं या मिलते हैं तो सब यही कहते हैं कि बहुत वीक हो गया है। मुझे सुनने में बार बार बुरा लगता है बट यार दिस इज़ द रियलिटी। शौर्य बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। आप लोगों ने भी अगर नोटिस किया होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉग से कंपेयर शौर्य बहुत वीक हो गया है। मैं दूसरी जो प्रॉब्लम शौर्य के साथ हो गई है वो ये हो गई है कि शौर्य के, मैंने आपको बताए होंगे, आगे के 4 टीथ में इन्फेक्शन हो गया था। आई डोंट नो, मिल्क कैविटी। हाँ, मैं डॉक्टर ने मुझे मिल्क कैविटी नाम से बताया था। हम पहले स्टार्टिंग में एक बार दिखा के आए थे शौर्य को, तब शौर्य के वाले दांत हाफ घिस गए थे, तो हमने तब दिखा दिया था एंड उन्होंने बोला कि इससे रात को वो दूध थोड़ा कम पिलाइए। काफ़ी प्रिकॉशंस बताई थी बट मैं काफ़ी केयरलेस हो गई शायद इस इशू में। एंड उस केयरलेस का रिजल्ट ये है कि आगे के शौर्य के चारों दांत बिल्कुल गायब है, बिल्कुल मतलब अपर जो लेयर होती है वो गायब हो चुकी है एंड अब अंदर उसे पेन होता है। इधर भी पेन होता है, इधर भी पेन होता है। वो हर समय ऐसे ऐसे करता रहता है। तो उसके लिए उसके हम दांतों का होना है एक ट्रीटमेंट, जो अभी आज से शुरू होना था बट शौर्य को कफ कोल्ड हो गया तो उन्होंने मना करा कि अभी नहीं, बट इमीडिएटली जैसे ही शौर्य ठीक हो इमीडिएटली लेके आना है क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल है एंड इसको जल्दी ही ट्रीट कराना है। शौर्य को बिल्कुल मतलब उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। लास्ट 2 ईयर से जब से हम आगरा आए, हम तीनों लोगों का हेल्थ इश्यूज चल रहा है। मुझे लगता है आगरा हम लोगों को सूट नहीं कर रहा है। ये हमारा होम टाउन है बट हमें सूट नहीं कर रहा है एंड स्पेशली टू माई किड। मेरा इतना छोटा बच्चा है एंड उसको कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो गए हैं जो किसी बड़े को भी होंगे तो भी वो हर्टफुल एंड पेनफुल होते हैं एंड मेरे बेटे को हो गए हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, शायद मैं अपने बच्चे का ढंग से ध्यान नहीं रख पाती। मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, किसी का कोई काम नहीं कर रही हूँ, ना ही मॉडलिंग व फैशन शो किसी चीज़ में, अब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। बस मेरा 101% कॉन्सेंट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी है। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है। मैं आगे से और ध्यान रखूँगी इसका। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन मैं इरेगुलर रहूँगी क्योंकि मेरे को भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेबी को। तो मैं पास्ट 1 मंथ से इरेगुलर हूँ एंड आगे भी रह सकती हूँ। तो अगर आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं तो वेट कीजिएगा मेरी अच्छी वीडियोस आने का एंड फिर हम रेगुलरली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो आज का ये व्लॉग बहुत सिंपल होगा। मैं लंच बना चुकी हूँ, बस मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरा फुल डे कैसा जाएगा शौर्य के साथ। तो अभी के लिए मैं इस क्लिप को यहीं बंद करती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी दोपहर हो रही है एंड मैं शौर्य को सुलाने का ट्राई कर रही हूँ बट वो सो नहीं रहा है। देयर द डेविल इज। इसको मैंने सारी मेडिसिन देनी है, सुबह की भी दे दी एंड जो आफ्टरनून में देनी थी 3 टाइम वाली वो भी दे दी। इसको पता नहीं आज नींद ही नहीं आ रही है। 4 बज गए हैं एंड मम्मा नहाई भी नहीं है इसके चक्कर में, क्योंकि अभी आज ये स्कूल नहीं किया था तो इसका सारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया है। ये 3 घंटे स्कूल जाता है, 11:45 तक आ जाता है, फिर 1-1:30 बजे सो जाता है। आज तो 4 बजा दिए इस लड़के ने और हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। हाँ, निन्ना कौन करेगा? नहीं नहीं, बस बच्चों का यही होता है, ज़रा सी तबीयत ख़राब हो, जैसी मेडिसिन दे दो, मतलब जैसे ही आराम पड़ता है तो तुरंत खेलने लग जाते हैं एंड थोड़ा सा लुजबुज होते हैं तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं। सुबह इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, अब मैंने फुल मेडिसिन दे दी है तो अब तो ये बेटर थोड़ा फील कर रहा है। बट अभी भी इससे बहुत ज़्यादा कफ है, मीन्स बहुत ज़्यादा काफ़ी है कफ। तो नोज़ में डालने की भी दे रखी है मेडिसिन। हाँ सॉरी, नोज़ में डलवा लो, लेटो। नोज़ में बेचारा बच्चा खुद कहता है डलवा लो बेटा, आज नोज़ ओपन हो जाएगी। अब इसकी शैतानी आवाज आ रही है आपको?
getting very naughty. Naughty boy. आपको क्या हो रहा है बेटा? कफ हो रहा है ना? कफ? हाँ, क्या हो रहा है आपको? कफ हो रहा है मेरे बेटे को? हाँ, फोटो। आ जाओ नीचे आओ। कफ हो रहा है, कफ, नोज में कफ हो। हाँ, ऐसे नहीं क्लीन करते, कप ऐसे क्लीन करते हैं। तो अब मैं इसे सुला लूँ, फिर नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ। ना तो फिनिश हो गया, तो फिनिश हो गया, फिनिश। जैसे कि आपने अभी देखा, शौर्य की आंखें खुल गई थी, उसे दूध चाहिए था, तो मैं उसके लिए दूध बना लेके आ गई हूँ। एंड वो फिर मुझे देख रहा है, बेटा नैना। एंड मैं नहा धो ली हूँ, रेडी हो गई हूँ, थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, लिपस्टिक लगा ली है एंड बाल बाल कोम कर लिए। गर्मी हो रही थी तो हाई पोनी बनाई है इस तरह से, बट मुझे ये जच नहीं रही है, तो मुझे लगता है मुझे इसे खोलना पड़ेगा। एंड आज मैं सोच रही हूँ एक वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि शौर्य सो रहा है, काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस भी नहीं जा पा रही है, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, तो आज मौका है तो मैं सोच रही हूँ कर लेती हूँ। वो क्या वीडियो है वो मैं शूट करने के बाद आपको बताऊंगी। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, बट मैं हेयर स्टाइल चेंज करूँगी, नॉर्मल कोम करके रख लूँगी अपने बालों को। तो शौर्य सो जाए फिर मैं अपनी उस वीडियो को शूट करती हूँ। एंड यू कैन सी दिस, मुझे नेचुरली कॉन्टोरिंग है, ये देखिए, मुझे कॉन्टोरिंग की नीड नहीं होती है। इस तरह से देख रहे हो मैं इतनी पतली हो गई हूँ टेंशन के मारे। तो चलिए उस वीडियो को शूट करके फिर आपसे मिलती हूँ इवनिंग में। सो फाइनली मैंने कर ली है वो वीडियो शूट। एंड अभी तो मैं इसी में बैठी हूँ, इसलिए बाल खोल के बैठी हूँ। अब मुझे जाना है किचन में काम करने। एंड वो वीडियो मैं इस व्लॉग से पहले ही लगा दूँगी, उसको एडिट करके कोशिश करूँगी कि सेम डे ही मैं उसको अपलोड कर पाऊँ। तो अभी शौर्य जैसे कि मैंने बताया सो रहा है, तो मैं अब बाकी घर के काम निपटाऊँगी, कुकिंग देखती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कुकिंग कर लूँ एंड घर को समेट लेती हूँ, क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गए थे तो इन्होंने पूरा घर फैला के रखा है। तो रूम समेटती हूँ एंड उसके बाद जाती हूँ थोड़ी कुकिंग करने। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में एंड मैंने बाल इस तरह से बांध लिए हैं, पफ कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल हाई पोनी, मीडियम पोनी करिए। एंड अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल और चावल। तो आज बनेंगे काली दाल, मसूर की दाल, और उसके साथ बनेंगे चावल। वैसे मेरे हस्बैंड को भी मना किए हुए थे, बट 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैं सोचूँ बना दूँ। एंड उनका भी मन था दाल चावल हल्का हल्का खाने का। एंड शौर्य को राइस का भूत चढ़ रहा है, और जब बनाऊँ तब खाता नहीं है, तो आज मैं दाल चावल बना दूँगी। एंड सुबह का थोड़ा आटा रखा है 3-4 रोटी का, तो 1-2 फुल्के वो खा लेंगे, 1-2 मैं खा लूँगी, एंड बाकी दाल चावल हो जाएंगे एंड सैलेड हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इन्हें चढ़ा देती हूँ, दाल को मैं चढ़ा देती हूँ, चावल मैं भिगो देती हूँ। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, हाँ, आज मेरी मेड नहीं आई थी, तो मेरे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। मैंने थोड़े बहुत ज़रूरत के बर्तन कर लिए थे, क्योंकि जिस दिन वो मॉर्निंग में नहीं आती है वो शाम को आ जाती है। एंड मैंने नहीं किए थे आज बर्तन, क्योंकि मेरे को, आपको पता है, मुझे मस्कुलर पेन हो रखा है, तो मैं कोई भी फिजिकल स्ट्रेन वाला काम नहीं करती हूँ। तो थोड़ी मैसी किचन हो तो माइंड मत कीजिएगा। अभी मैं वीडियो बना रही थी एंड दाल धो रही थी, तो मेरा फ़ोन गिर गया ट्राइपॉड में से। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्यों गिर गया है। ये देखिए, ये जो ट्राइपॉड पे यहाँ पे जो रबड़ लगी होती है ना, वो नहीं है, शौर्य ने वो गायब कर दी है। तो इसको जैसे ही मैं टिल्ट करती हूँ, फ़ोन मेरा टपाक से गिर जाता है। मैंने आज तो टिल्ट भी नहीं किया था, तब भी वो गिर गया। मुझे ये जो मोबाइल वाला मोल्ड है, इसको ये नया चाहिए मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, बट वो कुछ काम करते नहीं है, मेरा कोई काम नहीं करते। मैं जल्दी से चावल भिगो लेती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। सो इधर मैंने भिगो दिए चावल एंड दाल में मैंने डाल दिए हैं अपने सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी एंड कच्चा तेल। तो बस मैं इन्हें उबालने रख देती हूँ। इसे उबालने रख रही हूँ और इसे अभी आधा पौन घंटे के लिए भीगने दूँगी, क्योंकि मैं इसे पानी में उबाल के बनाऊँगी, तो इस वजह से। एंड तब तक मैं बाकी और भी काम निपटा लूँगी।
जब तक दाल उबल रही है तब तक मैंने सोचा अपना बाकी काम समेट लेती हूँ। आज हमने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, मशीन से ही धोए थे, तो काफ़ी चादरें रखी हुई थी तो वही धुली थी आज। एंड उन्हीं की कवर्स वगैरह हैं। इकट्ठी मैं चादरें धुल देती हूँ, 3-4 चादरें मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। एक ही लॉट में मैं सिर्फ चादर ही धोती हूँ, उनके साथ में और कोई कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि चादर बड़ी होती है तो उसमें कपड़े कवर हो जाते हैं। मैंने दाल के तड़के की पूरी चॉपिंग कर ली है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी। मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं था इस वजह से। एंड दाल में सीटी थोड़ी ज़्यादा लग गई तो थोड़ा सी गैस निकाल देती हूँ मैं। अभी मैं अपने लिए चढ़ा रही हूँ चाय। शौर्य सो रहा है तो मैं आराम से चाय पी लूँगी। ये मेरा पानी बॉईल। स्पून फंस गई है, ओ माय गॉड। हाँ, सिंपल सी मैं अपनी दूध वाली चाय बनाऊंगी। एंड शौर्य को भी मैंने दूध की चाय की आदत लगा दी है, तो वो भी दूध की ही चाय मांगता है। ये है मेरी चाय एंड उसके साथ मैंने लिए मारीगोल्ड बिस्किट। एंड अब मैं आपको मिलूँगी 1 घंटे बाद, क्योंकि मुझे हॉटस्टार पे खेलना है सबसे स्मार्ट कौन। तो बाय टिल दैट। सो फ्रेंड्स, मैं भी किचन में से आई हूँ। एक्चुअली फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड पूरे पसीने पसीने हो रही हूँ। नीचे मम्मी पापा आ गए हैं तो मुझे खाना थोड़ा बढ़ाना पड़ा। दाल तो मैंने ऑलरेडी चढ़ा रखी थी, तो फिर मैं एक सूखी सब्जी बना रही हूँ आलू की। एंड आटा भी मुझे और गूंदना पड़ेगा, तो बस मैं उसी काम में लगी हुई थी। तो चलिए चलते हैं किचन में। काफ़ी हो चुका है, बस आटा गूंदना रहता है। एंड चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है। इधर चावल मैं खौलते हुए पानी में डाल रही हूँ। मैंने पानी पहले ही बॉईल करने रख दिया था। एंड जितने ज़्यादा देर चावल सोख होते हैं उतने ही खिले खिले चावल बनते हैं। एंड मेरे हस्बैंड को इसी तरह के चावल पसंद है, तो मैं वही वाले बनाती हूँ मोस्टली। एंड ये हेल्दी भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें माड़ जो बोलते हैं वो निकल जाता है। तो बस खाना सब तैयार है। उधर आलू की सूखी सब्ज़ी बन रही है एंड दाल भी मेरी बॉईल हो रही है। जब आपको जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है तो 4 बर्नर का जो गैस होती है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहती है। मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ आगे वाले बर्नर शौर्य की वजह से, बट जब जल्दी होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब लास्ट चीज़ जो रहती है वो है आटा गूंदना, तो मैं अब आटा गूंद रही हूँ। एंड शौर्य नीचे दादा दादी के पास गया हुआ है, तो मैंने इस तरह से ट्राइपॉड को आज पहली बार नीचे लगा के ही मैं क्लिप बना रही हूँ। एंड इधर चावल भी मैं साथ के साथ चेक कर रही हूँ। थोड़े से कच्चे चावल उतारिए, सो दैट वो बाद में जो आप ढकोगे उसकी भाप से वो कम्प्लीटली पक जाएंगे। एंड उधर मैंने आलू की सब्ज़ी के लिए भी आलू बहुत छोटे छोटे काटे थे, सो दैट वो जल्दी ही गल जाएँ। तो एकदम से मुझको काफ़ी सारा काम करना पड़ा, बट फाइनली वो हो गया। कैन यू सी दिस? कितनी भयंकर स्वेटिंग हो रही है मुझे। मेरी किचन में एक्सट्रीम्स गर्मी है। क्या हुआ शौर्य? दूधू सुसु निकर उतारो जाओ। दूधू राइस खाओ ना, अभी तो आप राइस मांग रहे थे। राइस खा लो बेटा। अच्छा दूधू ला रही हूँ, ऊपर बैठो। ये लड़का इतना दुखी करता है, अभी राइस कर रहा था एंड अब दूधू दूधू कर रहा है। मैं अब ना ये थोड़ा सा मैंने जो भी लगा रखा है मुझे सब हटाना है, क्योंकि मुझे फेस वॉश करना है। मैंने सारी रोटियां इकट्ठी सेक दी है, संदीप देने गए हैं। इधर ये मेरा खून पी रहा है। क्या पी लो, लेटो। तो मैं आपको मिलूंगी अब डिनर के टाइम पे या डिनर पे। हाँ क्या चाहिए? दूधू दूधू दूधू। जब राइस बनाओ तो दूधू, दूधू दो तो राइस। ये पूरी थाली लगा दी है मम्मी पापा के लिए। मसूर की दाल, चावल, आलू की सब्जी, सैलेड एंड रोटियां। यही है हमारा डिनर। सो अब ये व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। बाय बाय।